हेलो डियर ऑल। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ठीक हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और सुंदर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। सुंदर तरीके से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई कीजिए। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। स्टार मैंने 5 डाला है, मन तो 50-60 देने का था। आपके एग्जाम के लेवल में हो ही नहीं सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। आगे भी पूछता है, इवन इन द नीट नीट एग्जाम में भी पूछता है भैया। उससे आगे चलो, सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम होती है, जो एग्जाम होती है प्रीलिम्स वाली एग्जाम होती है, उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो काफी सुंदर टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। वीडियो के लास्ट में एक सुंदर सवाल भी दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। इतना बड़ा सा हर्ट मिलेगा। और अगर आपका आंसर हुआ गलत तो मामला खराब है आपका। तैयारी उस लेवल की नहीं है। खैर, इतना बकौती करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश, सॉरी सॉरी, इसको इंग्लिश में ना फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसमें फोटो का मतलब होता है बनाना। क्या करना भैया? बनाना। अबे हो जाता है, दोबारा बनाते हैं। अबे, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। आपसे भी गलती हो जाती है तो हो ही सकती है भैया। फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब समझिए ध्यान से। फोटोसिंथेसिस ना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कोई सामान नहीं है। मार्कर एक सामान है, पढ़ाना एक प्रोसेस है। तो वैसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ बनता है। क्या बनता है सर बता दो। बनता जो है ना, वो ग्लूकोज बनता है भैया मेरे। ग्लूकोज। फॉर्मूला पता है ना आपको? C6H12O6। 10 बार तो हमें बता दिए पहली बार वीडियो में। और जो ये ग्लूकोज बनेगा ना, ये किसकी मदद से बनेगा? प्रकाश की मदद से बनेगा। प्रकाश की मदद से ग्लूकोज का बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा भाई मेरे? तो बनाएगा पेड़ पौधा। कौन बनाएगा? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा बना देगा सर। यस, पेड़ पौधा बना देगा। पेड़ पौधा सूरज की रोशनी को कैप्चर करने जानता है भैया। सूरज से जो रोशनी आती है, इस रोशनी को पेड़ पौधा पकड़ लेता है। क्योंकि पेड़ पौधा में एक सुंदर स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम लोग लीफ कहते हैं, लीफ, पत्तियां। और ये पत्ती मिलके बना होगा कुछ ऊतक से। ध्यान से एक पॉइंट सुनना, जो पॉइंट बता रहा हूँ एक भी पॉइंट मजाक वाला नहीं है भाई। सब सुंदर है, सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये जो पेड़ पौधा है, इसमें पत्ती है और पत्ती बना होगा सेल यानी कोशिका से। और कोशिका एक्चुअली मिल मिल के बनाता ऊतक है, और ऊतक बनाता है पत्ती। तो ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती में वो वाला ऊतक जो प्रकाश को पकड़ पाता है, उस ऊतक का नाम है मीजोफिल ऊतक। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है भैया। हालांकि 10 क्लास में अभी तो आया नहीं है बहुत दिनों से, मतलब अपने बिहार बोर्ड में तो नहीं आ रहा कम से कम। मीजोफिल ऊतक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इधर दिख रहा है ना, मीजोफिल ऊतक। देख के आना पड़ेगा दिखता है कि नहीं। यस यस यस, दिख रहा है भाई, मीजोफिल ऊतक। और ये मीजोफिल ऊतक जिस कोशिका से बना है, उस कोशिका नाम क्या है सर? उस कोशिका नाम है पैरेनकाइमा। कौन काइमा? पैरेनकाइमा। और ये जो पैरेनकाइमा कोशिका है, ये जो पैरेनकाइमा कोशिका है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा और साथ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हरित लवक। हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट। और इस हरित लवक के पास एक रंजक है, रंजक। इस हरित लवक के पास एक रंजक है। उस रंजक का नाम है पर्णहरित। पर्णहरित। पर्णहरित को क्लोरोफिल कहा जाता है इंग्लिश में, क्लोरोफिल। दोनों नाम याद करना पड़ेगा, दोनों नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पर्णहरित के पास ही वो पावर है जिस पावर से सूरज से आने वाली रोशनी को पकड़ लेता है। सूर्य की रोशनी इधर भागता है ना, भाई इधर आइए इधर आइए, पकड़ लेता है। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। और हरित लवक क्या है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अंगक कहते हैं, अंगक। और इसको हम लोग रंजक कहते हैं, रंजक। रंजक, पिगमेंट, इंग्लिश में पिगमेंट कहा जाता है, पिगमेंट, रंजक। और ये हरित लवक कौन सा सेल के अंदर है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल मिलकर क्या बना दिया है? टिश्यू। क्या नाम है? मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू क्या बनाया है? पत्ती। और भी टिश्यू है पत्ती बनाने के लिए, पर मेन वो जो प्रकाश संश्लेषण में काम कर रहा है। तो इस पार्टिकुलर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा अंग में होता है? पत्ती।
कौन सा ऊतक में मीजोफिल, कौन सा कोशिका में पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में कौन सा अंगक में हरित लवक, और कौन सा रंजक पूछेगा तो पर्णहरित, सबसे ज्यादा ही पूछता है पर्णहरित। और क्वेश्चन ये भी आता है कि पर्णहरित में एक धातु पाया जाता है, मेटल, धातु मेटल पाया जाता है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है मैग्नीशियम। कौन सी है भैया मेरे? मैग्नीशियम इज द मेटल विच इज फाउंड इन क्लोरोफिल। आई समझ? तो ये सारा ऑब्जेक्टिव यहां से बनता होगा जो आपको करना है याद। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बाकी एक ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी घटक, कितना कंपोनेंट्स है जो मस्ट है, रिक्वायरमेंट है, तो उसका आंसर है 4। वो भी मैं थ्योरी में लिख दूंगा। आई समझ? तो मैं अब लिख देता हूं थ्योरी। ये पार्टिकुलर टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, ले लीजिए साथ में। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं थ्योरी जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है, जिससे आपको एग्जामिनर खुश होकर के आपको देगा नंबर। शॉर्ट में लिख देते हैं। हाँ, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? आंसर, तो प्रकाश संश्लेषण कोई वस्तु नहीं है, यह एक वह वस्तु है, नहीं है वस्तु, यह एक यंत्र है, डिवाइस, डिवाइस भी नहीं है। क्या है भैया? प्रोसेस है। तो यह प्रकाश संश्लेषण, ध्यान से देखना, लिखने का तरीका चेक करो भैया। आप ऐसा ही लिख करके, और जरूरी नहीं है, आपका अपना स्टाइल होगा, है ना, सुंदर तरीके से लिखने का। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें, अरे यार ये, जिसमें हरे पौधे, हरे पौधे, सूरज से जो रोशनी आती है, देखो तो स्टैंडर्ड लिखे यार हम, सूरज से जो रोशनी आती है, उस रोशनी में ऊर्जा है ना, ऊर्जा, तो उसको हम लोग कौन सा ऊर्जा बोलते हैं? विकिरण ऊर्जा बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा, है ना। और विकिरण ऊर्जा को क्या बना लेते हैं हम लोग? ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ग्लूकोज जो बनाए, ग्लूकोज क्या है? एक रसायन है, केमिकल है। तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा है ग्लूकोज, हमारा क्या है? रसायन, और उससे ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज हो गया रासायनिक ऊर्जा, और प्रकाश से आने वाली रेडिएशन, जो रेडिएशन को हिंदी में विकिरण ऊर्जा बोलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को, थोड़ा सुंदर हो जाएगा, है ना, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। खाना बनाना वो तो 5 क्लास का पसंद है यार, वो लिखते हैं क्या? ये लिख देते हैं। विकिरण ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, बदल देता है। इस क्रिया में बताइए, थोड़ा सा और एडवांस लिख देते हैं, मतलब एक दो पॉइंट और लिख देते हैं। इस क्रिया में पौधे खाने वाला सामान का निर्माण करता है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के नाम पे क्या बनाता है बाबू? ग्लूकोज बनाता है। तो खाद्य पदार्थ के ब्रैकेट में लिख दिया, ग्लूकोज का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। बाकी वो सारी बातें लिख सकते हो। यह क्रिया पौधे के पत्तियों में होती है। पत्तियों में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर जो कोशिका है जिसमें ये क्रिया होती है उसका नाम है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में एक पार्टिकुलर अंगक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। हरित लवक में एक रंजक पाया जाता है जिसका नाम है पर्णहरित, क्लोरोफिल कहते हैं। वहां पे क्रियाएं संपन्न होती है। और क्योंकि यह कंप्लीट क्रिया, प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया पत्ती में होती है, इसलिए पत्ती में खाना बनता है, जहां खाना बनता है उसको हम लोग किचन हाउस कहते हैं। इसलिए पत्तियों को हम लोग किचन हाउस ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द प्लांट। हो गया। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के घटक, प्रकाश संश्लेषण के नीचे लिखा हुआ यानी निम्नलिखित, निम्नलिखित 4 घटक हैं। कितने घटक हैं भैया? 4 घटक हैं। तो 4 घटक कौन कौन सा है सर, बता दे एक बार। 4 घटक जो है वो 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है हमारा सूर्य की प्रकाश, सनलाइट लिख देंगे इंग्लिश में, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। दूसरा पानी चाहिए, पानी, जल, जल H2O। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। और चौथा चाहिए सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए वो रंग जिसका नाम था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इतना लिख कर क्या हो गया? काफी है। 2 नंबर के लिए हुआ ये। 5 नंबर के लिए अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वो लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पर मैं भी वो बता नहीं रहा हूँ। 5 नंबर वाला वापस से अगर बताना होगा ना तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में मैं वापस से इसकी वीडियो बनाऊंगा, 5 नंबर वाला थोड़ा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। आज का खूबसूरत सवाल है, मैं सवाल भूल गया। अच्छा हाँ, सवाल ये है कि भैया प्रकाश संश्लेषण की इकाई
फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन कहलाता है? मुझे पता है आप 10वीं क्लास में अगर हैं तो आप मैक्सिमम बच्चा आंसर गलत देगा, सोच के देना, थोड़ा सर्च कर लो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सा है? ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।